हम 10 तक पहुंचे थे, अब 20 में जाएंगे। ठीक है, अब 20 को बोलेंगे हम क्या, 20 को ए बोलेंगे हम 100 प्लस ऊ। ए हमारे हिसाब से क्या हो गया, 100 हो गया। ए हमारे हिसाब से क्या हो गया, ऊ हो गया। अब 100 प्लस ऊ इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 100। फिर ऐसा नहीं करना कि 100 प्लस ऊ इक्वल टू 100, ऐसा थोड़ी होता है, होता है ऐसा नहीं होता ना। मतलब 100 प्लस ऊ क्या होगा, 100 होगा। अब ए हमारे हिसाब से मुंह है, क्या है, ए हमारे हिसाब में मुंह है, सो मुंह। र नीचे आ जाने पर उच्चारण करेंगे ल, क्या, र नीचे आ जाने पर उच्चारण क्या करेंगे, ल। मतलब इसका उच्चारण सीधा सीधा क्या होगा, सुमुल। सुमुल क्या, सुमुल क्या होगा, सुमुल। सुमुल मीन्स कितना हो गया, 20। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अगर कुछ बात नहीं समझे हो, अगर कुछ डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट में भी लिख सकते हैं, मैं उसका फिर से प्रोनाउंस करके आप लोगों को बता दूंगा। ओके, लेकिन टेंशन नहीं करना है, क्लैरिटी के साथ पढ़ना है। हम लोगों ने जितने भी आगे डे 1 से अभी तक जितने भी चीजें पढ़े वो चीजों को भी कैप्चर करना है, मेमोराइज करना है। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली चीज, यहाँ पर ऐसे डाउट वाली चीज कुछ नहीं होता है। अब 30 में प्रवेश करते हैं। 100 प्लस अ, ए हो गया हमारे हिसाब में 100 हो गया, और ए हो गया हमारे हिसाब में अ हो गया, राइट। 100 प्लस अ, 100 प्लस अ क्या होगा, 100 ही होगा, और क्या होगा। न 100 प्लस आ सा होता है, न 100 प्लस ई सी होता है, न 100 प्लस ई सु होता है, कुछ नहीं होता है। 100 प्लस अ इक्वल टू केवल क्या ही होता है, स। अब देखते हैं यहाँ पर र, ए र किसी भी रूप से नीचे आया है क्या, नहीं आया है। ठीक है, अगर नीचे आया होता तो ए र का उच्चारण नीचे आ जाने पर हम क्या करते थे, ल। अगर एक ही रो के अंदर बैठा है, चाहे पोजीशन 1 में हो, चाहे बीच में हो, चाहे लास्ट में हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम र का उच्चारण क्या ही होता है, र। लेकिन र के नीचे एक चीज है, ऊ है, क्या है, ऊ है। र के नीचे ऊ है, मतलब इसका उच्चारण क्या होनी चाहिए, सरू। क्या, इसका उच्चारण सरू। न नीचे आ जाने पर न का नहीं होता, ये कभी भी कंप्रोमाइज नहीं होता है सरकार के जैसा। मतलब यहां पर इसका उच्चारण क्या होगा, न, सरुण। क्या होगा, सरुण। क्या, सरुण। सरुण का मतलब हो गया क्या, 30, राइट। समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहां पर कोई डाउट है, ऐसी चीज नहीं है। अब देखते हैं, यहां पर है म प्लस आ मा, क्या, म प्लस आ मा। ह प्लस हो, क्या, हो, मा हो। और न नीचे आ जाने पर क्या होगा, न, माहुन। क्या, माहुन। क्या होगा, माहुन। ठीक है, माहुन। अब यहाँ पर ऐसे चीज देखते हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि घबराहट हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है कि एक बंदी है, वहां पर 2 लड़के हैं, ऐसे नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक चीज क्या है, कॉमनली चीज, यहाँ पर डबल वॉवेल जोड़ा हुआ है। पहले तो इसको देखते हैं, ये हमारे हिसाब से क्या है, 100 है, क्या है, 100 है। लेकिन अब पहले वॉवेल को जोड़ते हैं, ये निचले वाले चीज छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ए हमारे लिए ऊ है, क्या है, ऊ है, राइट। और साइड में जो लगा है ए है, ई है। ठीक है, ये नीचे वाला जो टी आकार में बना हुआ है ऊ है, साइड वाले ए ई है। मतलब ऊ नीचे आता है, ठीक है, ऊ नीचे आता है ई। ऊ प्लस ई इक्वल टू दोनों को पहले जोड़ दीजिए, वी, ऊ प्लस ई वी। ठीक है, ऊ प्लस ई क्या होगा, वी। मतलब अब 100 में वी, 100 में वी जोड़ दीजिए, क्या होगा, 100 प्लस वी इक्वल टू सुई। क्या, सी, सी, सी। और न नीचे आ जाने पर उच्चारण क्या होनी चाहिए, न होनी चाहिए। मतलब उच्चारण क्या होगा, न, सुइन। क्या, सुइन। क्या होगा, सुइन होगा। सुइन का मतलब कितना हो गया, 50 हो गया, 50। 50 को क्या बोलेंगे, अब सुइन बोलेंगे। और यहाँ पर ए डबल वॉवेल के अंदर इसको हम क्या बोलते थे, ए 100 प्लस सु। न नीचे आ जाने पर न का ही उच्चारण होता, यहाँ पर ए सुन। ए सुन क्या बोलेंगे, ए सुन। क्या बोलेंगे, ए सुन। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब देखते हैं, ओके। सुमुल सरुण माहुन सुइन।
सुमुल सरुण माहुन सुइन। सुमुल का मतलब कितना हो गया? 20 हो गया। कितना? 20 हो गया। सरुण 30 हो गया। माहुन 40 हो गया। ठीक है। सुइन 50। ए सुन, ए सुन क्या? ए सुन, ए सुन का मतलब कितना हो गया? 60 हो गया। सुमुल सरुण माहुन सुइन ए सुन क्या? सुमुल सरुण माहुन सुइन ए सुन। सुमुल सरुण माहुन सुइन ए सुन। सुमुल सरुण माहुन सुइन ए सुन। ऐसे करते उच्चारण करते हैं बल्ला। अब हम लोगों ने अभी तक सिर्फ कितना तक पढ़े? 60 तक पढ़े। सिर्फ कितना तक? 60। अब 0 वाला तो 100 तक हम कंप्लीट कर दें। लेकिन यह समझने वाली बात है, 100 होता है? नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता ना। अब यहां पर 70 को क्या बोलेंगे? अ प्लस ई क्या होगा? अ प्लस ई। मैंने कल कंबाइन और मिक्स प्रोनाउंसिएशन रूल में आप लोगों को क्या कहा था पता है? मिक्सड प्रोनाउंसिएशन के रूल में, मिक्स प्रोनाउंसिएशन रूल के अंदर अगर र प्लस ह, अगर र नीचे, ठीक है, अगर र नीचे और ह दाया साइड आया और दोनों शादी करने के लिए तैयार हैं तो वहां पर ह बचेगा ही नहीं है। जैसा कि एक लड़का और लड़की की शादी हो रखी है और वहां पर लड़कों का अस्तित्व तो नहीं बचता है, सिर्फ लड़की ही रहती है वहां पर, चाहे राजा चाहे रानी कुछ भी हो। मतलब यहां पर ल और ह आपस में जुड़ने के लिए तैयार है, आपस में मिक्स होने के लिए तैयार है, आपस में कंबाइन करने के लिए तैयार है, तो र और ह में से सिर्फ र बचेगा, ह का अस्तित्व तो पूरा पूरा मिट जाएगा। मैं ये कहने का कोशिश कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो यहाँ पर ई हो गया, अब ह का अस्तित्व तो मिट जाएगा। समझिए कि ये है ये नहीं है, ये यहाँ पर था ही नहीं है, यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था ये। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? अब यहाँ पर हो गया इसका उच्चारण ल, इल। ठीक है, अभी तक इल, लेकिन यहां पर ऊ भी बचा हुआ है। ये माइनस वाला चीज हमें क्या सिखाता है? ऊ। ए बिचरा ल वाला कंडीशन नीचे रहता तो ये सिर्फ इतना ही होता, इल होता, कोई टेंशन नहीं था, खत्म था कहानी, खत्म है, खत्म है, कुछ नहीं है यहां पर। लेकिन जब ये ह कट गया, यहां से ह कट गया तो ऊ तो बचा है ना, ऊ को भी छोड़ दे क्या? पति का अस्तित्व तो नहीं है तो बच्चे को भी छोड़ दे बल? नहीं छोड़ सकते ना। मतलब यहां पर ये समझने वाली बात है कि अब ये र वाले चीज ये ऊ में कंबाइन होने के लिए जाएगा ऊपर। और ल ऊपर जाने पर किसका उच्चारण होगा? र का उच्चारण होगा। किसका? र का उच्चारण। और नीचे नहीं बैठेगा, बच्चों को संभालने के लिए वो ऊपर जाएगी। मतलब और र प्लस उ इक्वल टू क्या होगा? रू। न नीचे आ जाने पर उच्चारण क्या होगा? न। क्या होनी चाहिए उच्चारण? ईरुन। क्या? ईरुन होनी चाहिए। अब इलहुन नहीं है, कतई नहीं है इलुन। अब सीधा सीधा उच्चारण होगा क्या? ईरुन। क्या? ईरुन। ठीक है, ईरुन का उच्चारण करते हुए इसको क्या बोलेंगे अब हम? 70 इरुन। अब 80 को बोलेंगे हम या द प्लस उ दो। ए द देखिए, अगर ए द किसी भी रूप से, ठीक है, अगर किसी भी रूप से आगे आता तो इसका उच्चारण हम क्या करते थे? था। अगर यही द पोजीशनिंग चेंज करते हुए नीचे की तरफ आता तो हम इसे बोलते थे त। क्या बोलते थे? त। समझिए बात को गौर से। अगर ए द वाले चीज पोजीशनिंग के हिसाब से 1 नंबर में था, ठीक है, मतलब ऐसा था, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, ठीक है, इसके साइड में भी द वाले चीज नहीं है, तो यहां पर द का उच्चारण हम करते थे थ प्लस आ था री। ठीक है, थारी होता था। यहां पर अब द आ गया सेकेंड वाले पोजीशन में। सेकेंड वाले पोजीशन में द आने का मतलब ये है कि तुम द हो, द ही रहो। अगर तुम आगे आ गए तो तुम्हें हम थ बुलाएंगे, नीचे गए तो हम तुम्हें त बुलाएंगे। अगर तुम सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ, फिफ्थ, 7, 8, 9, 10 कहीं पर भी रहो, कोई टेंशन नहीं है, हम तुम्हें द के द ही बुलाएंगे बल। मतलब य दो न नीचे आ जाने पर उच्चारण क्या होगा? न होगा यदुन। क्या? यदुन। क्या? यदुन। अब यहां पर देखते हैं 90 पर आप लोग फोकस करते हुए आइए। 90 पर फोकस करते हुए यहां पर अ प्लस आ, इसका अस्तित्व ये नहीं है तो क्यों बुलाए फिर?
है अस्तित्व, जीरो वाले चीजों का यहाँ पर कुछ अस्तित्व ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मतलब अ प्लस आ प्लस उ हु, आहु, न नीचे आ जाने पर नहीं का उच्चारण होता है आहुन्न। क्या? आहुन्न। क्या होगा? आहुन्न। ओके। और जैसा कि अब 100 की बारी आ गई, हम लोग ने बोला था 90 से लेकर 91 भी होता है, इसमें 92 होता है, 93 होता है, ठीक है, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ये 99 तक जाता है लेटर लिखते 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 लिखते, लेकिन क्या नहीं होता? 100 नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। 100 यहां पर कैलकुलेट करना ही मत। कौन से में? ओरिजिनल में, ठीक है, ORIGINAL, ओरिजिनल। और इस बिचरे को हम क्या बोलते थे? NATIV, नेटिव। इसको बोलेंगे KOREAN, कोरियन नंबर, NUMBER नंबर। ओरिजिनल और नेटिव कोरियन नंबर में 0 से लेकर 99 तक गणना होता है, 100 की गणना करना गलती साबित होता है। अब देखते हैं थोड़ा बहुत, इसको एक बार प्रोनाउंस करिए आप। ईरुन, ईरुन। क्या? ईरुन 70, ईरुन 70, यादुन 80, यादुन 80, आहुन 90, आहुन 90। और यहां पर नेटिव में 100 होगा ही नहीं, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरे बातों को? अब देखते हैं, एक बार क्लियर कर देते हैं। हाना थुल सेत ने थासत। हाना का मतलब 1, थुल मतलब 2, सेत मतलब 3, नेत मतलब 4 और थासत मतलब 5। यसत इलगोप यदल आहोप यल, सुमुल सरुन माहुन सुइन, ये सुन्न, ईरुन यादुन आहुन। डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अब यहां पर हम लोगों ने क्या पढ़े थे? थोड़ा आगे जाते हैं। हम लोगों ने 1 2 3 4 5 सीरियल वाइज लिखे, 6 7 8 9 10 भी सीरियल वाइज लिखे। लेकिन जब 10 में पहुंच गए तो 10 से 20 का लेटर सीरियल वाइज नहीं लिखे। क्या? 10 से 20 तक का लेटर हम लोगों ने सीरियल वाइज नहीं लिखे। अब ये सीरियल वाइज नहीं है तो हमें इसे क्लियर करना चाहिए, ठीक है। अब हम इसे भी क्लियर करेंगे। और जब, ठीक है, समझिए बातों को, और जब हम लिखते हैं ना, बोलने के लिए तो ठीक ही है, हाना थुल सेत ने थासत यसत इलगोप यदल आहो प्यल सुमुल सरुन माउन सुइन एसुन ईरुन यदुन आहुन डॉट 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 समथिंग नेटिव होता ही नहीं है, नेटिव के अंदर 100 होता ही नहीं है, ऐसे करके पढ़ें। अब बोलने के लिए वो है, लेकिन यहाँ पर एक क्या है ना, काउंटर टेबल ऑफ नंबर्स यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कभी कभार आपके घर में एक नाम होता है, ठीक है, आपके घर में एक नाम होता है, मतलब माने कि उसे रामकुमारी, आपका नाम समझिए अभी फिलहाल रामकुमारी, लेकिन आप लोग, ये आपका क्या है? नाम है। लेकिन आप लोगों का INSTAGRAM इंस्टाग्राम में आप लोगों का नाम क्या होता है पता है? यहां पर आपका नाम होता है ANGE, एंजल, PRIY, प्रिया, एंजल प्रिया होता है। और जैसा कि यहां पर GUDDY, गुड्डी, नाम तो है आपका रामकुमारी है, फुल कुमारी है, लेकिन यहां पर आपका नाम होता है बाद में क्या? एंजल प्रिया, ठीक है। यहां पर गुड्डी, ये आपका नाम हो गया। यहां नंबरिंग में भी ऐसा ही सीक्वेंस चलता है। नंबरिंग में कौन सा सीक्वेंस चलता है? ए बोलता है क्या? पहले हाना, ठीक है। हाना को हम क्या बोलते थे? 1। हाना का मतलब क्या होता था? 1। लेकिन ये जो हाना है ना, हाना 1 होता था, लेकिन हाना को क्या भी बोला जाता है? हन। क्या? हन। हन। क्या? हन। हन मीन्स भी क्या होता है? 1 होता है। ये सीक्वेंस समझना जरूरी है, ठीक है। और यहां पर जैसे कि VIRAT, विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली को हम क्या भी बोलते हैं? चिक्यू भी बोलते हैं
बोलते हैं ना। मतलब यहाँ पर पहले क्या था, हाना था, बाद में क्या हो गया, हान हो गया। यहाँ पर थुल, थुल का मतलब क्या होता है, दो होता है। ए हो गया हाना थुल, ए हो गया सेत, ए हो गया नेत, और ए हो गया सुमुल। क्या, सुमुल। ठीक है, समझ में आ रहा है। थुल का नंबर कितना है, 2, सेत कितना है, 3, नेत कितना है, 4, और सुमुल कितना है, 20। ठीक है, समझने वाली बात है नंबरिंग के हिसाब में। लेकिन यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन के रूल हमें क्या कहता है पता है, थोड़ा बहुत चीजों पर हमें ये भी कहता है कि ये नीचे वाले हिस्से काट दो तुम, ये कुछ काम का नहीं है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के रूल और नंबरिंग के हिसाब से बोलता है कि नीचे वाले हिस्सा तुम्हारा कोई काम का नहीं है, उसे काट दो। अब थुल से क्या बचा, थुल का ल गया, सिर्फ क्या बचा, थू बचा। सेत का त गया, क्या बचा, से बचा। नेत का भी त गया, क्या बचा, ने बचा। और सुमुल का भी ल गया, क्या बचा, सुमु बचा। क्या बचा, सुमु। अब इन 5 चीज, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 20 कोरियन के नेटिव और ओरिजिनल कोरियन नंबर के अंदर जो 1, 2, 3, 4 और 20 में खेलने वाले जो संख्याएं होते हैं उसके निचले वाले हिस्सा हमेशा काटा जाता है। क्या, 1, 2, 3, 4, 20। मेरे साथ बोलिए तो, क्या क्या, 1, 2, 3, 4, 20। 1, 2, 3, 4, 20 का निचले वाले हिस्सा काटकर जो बचा हुआ है वो भी उन्हीं नंबर के प्रोनाउंसिएशन होते हैं। मतलब हाना को क्या बोलेंगे, हान। थुल को क्या बोलेंगे, थू। सेत को क्या बोलेंगे, से। नेत को क्या बोलेंगे, ने। सुमुल को क्या बोलेंगे, सुमु। हान थू से ने सुमु, हान थू से ने सुमु। ठीक है, ऐसे चीजों पर भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। एक क्यों काटा जाता है, क्योंकि प्रोनाउंस करना आसान हो जाए आप लोगों के लिए। 지금 몇 시예요? 지금 1시예요. 1시। यहाँ पर बोलने में हानासी예요, अभी कितना टाइम हुआ, 지금 1시예요, अभी 1 बजा। ठीक है, मतलब थू सारामदोरी 어디 가고 있나요? वो 2 आदमी कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, मतलब वहां पर थुल सारामदोरी नहीं करते हैं हम, थू सारामदोरी। से मारी 3 जानवर। ने गे, नेत गे करने से अच्छा ने गे 4 वटा। ठीक है, और सुमु सारियो मतलब मैं अभी 20 साल का हूं। मतलब ऐसे करते करते मतलब कोई भी चीजों का प्रोनाउंस आसान करने के लिए, उसे इजी करने के लिए और बोलने में कोई भी दिक्कत ना आए, इसी चीजों को पंक्चुअलिटी में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4 और 20 के लेटर्स के निचले वाले हिस्सा प्रॉपर तरीके से काट के जो भी बचा हुआ लेटर्स है सिर्फ उन्हीं को उच्चारण करते हैं, उसके अलावा किसी चीज का उच्चारण नहीं करते। बल अब यहाँ पर देखते हैं,